अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको अपने चैनल डेली लाइफ शो में वेलकम करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे कच्चे कीमे के कबाब। कच्चे कीमे के कबाब बनाने बड़े आसान हैं और बहुत कम मसालों से तैयार हो जाते हैं। इसके लिए जो आपको अशिया दरकार हैं उसमें सबसे पहले आपको ये चाहिए कीमा। कीमा आप चिकन का ले लें या मटन का या बीफ का, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ चिकनाई होना ज़रूरी, यानी कि चर्बी जो है वो कीमे के साथ ही निकलवा लें। आधा किलो ये कीमा है, इसके अंदर आधा पाव के बराबर जो है वो चर्बी शामिल की गई है। और इसके अंदर जो चीज़ें डलेंगी वो हैं हरी मिर्च 4 से 5 बारीक कटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा हुआ आधी प्याली, 2 प्याज दरमियाने साइज के बारीक कटे हुए, 1.5 चमची जो है ये चाहिए आपको नमक की, लाल मिर्च का पाउडर 1 चमची, और ये है बेसन या चने की दाल का आटा, ये आपको चाहिए 2 चमचे बड़े, और एक आपको अंडा चाहिए। अब इसमें ये सारी चीज़ें हम शामिल करते जाएंगे। सबसे पहले डाला मैंने ये हरी मिर्च, फिर इसमें मैं डाला मैंने ये हरा धनिया, और उसके बाद मैं डालूंगी इसमें ये प्याज, और फिर इसमें डालूंगी मैं ये लाल मिर्च का पाउडर, फिर ये डालूंगी नमक, और बेसन मैंने आपको बताया था बेसन डालूंगी, और ये इसमें डाल दूंगी 1 अदद अंडा। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद ये मैं लूँगी सूखा धनिया। सूखा धनिया यानी कि साबुत धनिया, धनिए के बीज या समझ लें आप। इनको लेने के बाद इसको मोटा मोटा मैंने कूट लिया। कूट के 2 बड़े चम्मच जो हैं खाने के वो मैंने इसमें शामिल कर दिए। अब इन सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छी तरह से हाथ से मसल के इसमें मिक्स करूँगी, और इसको कम से कम 2 घंटे के लिए ढक के रख दूँगी। अगर ज़्यादा गर्मी हो तो फ्रिज में रख दें, वरना बाहर रूम टेम्परेचर पे इसको रखें। आपने इसको खूब अच्छी तरह से हाथों से मसलना है ताकि कीमा मज़ीद बारीक हो जाए और तमाम मसाले इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। खूब अच्छी तरह मसलने के बाद 2 घंटे रख दें, और फिर कबाब बनाने से पहले एक दफ़ा फिर इसी तरह हाथों से खूब अच्छी तरह मसलें। इस तरह ये होगा कि कबाब जब आप बनाएंगे तो वो टूटेंगे नहीं। ये देखें मैं अच्छी तरह मसल लिया। अब मैं इसको रख दूंगी 2 घंटे के लिए, और 2 घंटे बाद खूब अच्छी तरह हाथों से मसलूंगी और फिर इसके कबाब फ्राई करेंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह दोबारा से 2 घंटे गुजर जाने के बाद अच्छी तरह हाथों से दोबारा मसल लें। इसको खूब अच्छी तरह मसलें ताकि कीमा बारीक हो जाए, और फिर इसके कबाबों की शेप बनाएं। एक कबाबों की शेप बना रही हूँ मैं। ये आप गोल इस तरह करके, और ये कबाबों की शेप बन गई। कीमा अच्छा बारीक होना चाहिए ताकि कबाब टूटे ना। ये देखिए कबाबों की शेप तैयार हो गई है। अब इसको मैं तवे के ऊपर डालूंगी। तवे के ऊपर आप घी डालें और उसमें नीम गर्म घी के अंदर ये कबाब फ्राई करें। ये घी मैंने इसके ऊपर डाला हुआ है, ये नीम गर्म हो चुका। अब इसके अंदर मैंने ये कबाब डाल दिए। ये 5 मिनट एक साइड से पकेंगे, 5 मिनट दूसरी साइड से। इसको अच्छी तरह गर्म होने दें, यहीं ये पकता रहेगा। उसके बाद फिर इसको 5 मिनट के बाद दोबारा पलट दें। दोनों साइड से जब गोल्डन हो जाए तो फिर ये खाने के लिए तैयार होगा। 5 मिनट एक साइड से कबाब बन चुका है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कबाब जब भी फ्राई करें तो हमेशा चिमटे से फ्राई करें ताकि घी की या ऑयल की छींटें आपके अपने कपड़ों के ऊपर ना गिरें। ये 5 मिनट एक तरफ से हो चुका। अब मैं इसको टर्न करूँगी। ये देखें एक साइड से ये गोल्डन हो चुका है। 5 मिनट अब इस साइड से पकेगा, और फिर इसके बाद दोबारा इसको टर्न कर दूँगी। ये 2 कबाब बाद में डाले थे, अभी इन्हें 2 से 3 मिनट पकने दें, और उसके बाद इसको टर्न करें। ये देखिए, ये मैंने इसको भी टर्न कर दिया। ये भी इधर से गोल्डन हो चुका है। ये दोनों 5-5 मिनट बनेंगे और फिर ये सर्विंग के लिए तैयार होंगे। कबाब सर्विंग के लिए तैयार हैं। इसको आप नान के साथ
या डबल रोटी किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि कीमे के अंदर चिकनाई का होना ज़रूरी है, बीफ हो या मटन हो या चिकन हो। अगर आपको बीफ की या मटन की चर्बी मिल जाए वो ज़्यादा बेहतर है। अगर ना मिल सके तो उसमें 4 चम्मच, आप 3 चम्मच बल्कि घी के शामिल कर दें। कुकिंग ऑयल नहीं बल्कि घी के शामिल करें, क्योंकि अगर एनिमल फैट मिल जाए वो ज़्यादा बेहतर है। उससे कबाब नरम और ज़्यादा खस्ता बनते हैं। मज़ीद वीडियोस के लिए आप इसी वीडियो के कोने पर मेरे चैनल का आइकन नज़र आएगा, उस पर जाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मज़ीद वीडियोस को ज़रूर फॉलो करें।